दोस्तों, रोज की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणा स्रोत के रूप में आपके सम्मुख जनहित की सेवा की सुदृढ़ निष्ठा अगर हमारे अंतःकरण में होती है तो वह हमें ऊंचाइयों के पायदान में खड़ा कर सकती है और हमारे समाज को प्रतिष्ठित कर सकती है। तो लोक सेवकों की लोक कल्याण की भावना, जिनके अंदर समाज सेवा कल्याण की भावना होती हैं, वही सुदृढ़ निष्ठा का प्रतिबिंब है, वही सुदृढ़ निष्ठा का संकल्पित जीवन का सबसे बड़ा आधार है। इसी संबंध में दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से मैं प्रेरणा स्रोत के रूप में अपने भाव प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, हम देखते हैं अनेक प्रकार के भवन हैं, इमारतें हैं, बहुमंजिली इमारतें हैं, तो उनका जो हम सृजन करते हैं या कोई भी कार्य हम करते हैं, जैसे कोई पुल निर्माण करते हैं, बांध बनाते हैं, बड़ा बड़ा उद्योग खड़ा करते हैं और बड़े बड़े कितना मंजिली इमारतें बनाते हैं, तो सीधा साधा सा हम उसको बना लेते हैं। पुल है, सड़क है, बांध हैं का निर्माण निर्धारित करने के लिए, और यह क्रम जो है दोस्तों, हमारे जीवन का जिस प्रकार मानव लगातार आगे बढ़ता जाता है, उसी के अनुसार हमको हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं। तो यह क्रम जो है लगातार चलता रहता है, क्योंकि हमको लोगों की सेवा करनी है। सेवा के लिए हमको संसाधनों को ढूंढना पड़ता है और उनका नव सृजन करना पड़ता है। तो नव सृजन के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ भी हमारे जीवन में आती हैं, अनेक परेशानियाँ होती है। जन चाहिए, धन चाहिए, बल चाहिए, समृद्धि चाहिए, कार्य योजना का स्वरूप चाहिए। तो कार्य का स्वरूप ही ऐसा है जिसमें पूर्वाग्रह के उलटने के प्रयास, जूझने की जो विद्या होती है, प्रमुख बन जाती है। उसको कैसे किया जाए, कैसे उसको संपन्न किया जाए और कैसे उसके कार्य को पूर्ण रूप दिया जाए, तो यही दोस्तों हमारे जीवन की विचारों की क्रांति है। हमारे अंतर्मन में जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, जो टेक्निकल लोग होते हैं, जो बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वो लोग अपने विचार क्रांति का सदुपयोग करते हैं। तब दोस्तों, आज से 50 दशक पहले का जीवन आज के जीवन में युग परिवर्तन और जनमानस का परिष्कृत जन वेदना और मस्तिष्क में इस प्रकार के भावना आ गई हैं। ज्ञान का पिपासु मानव हो गया है। जहाँ एक ओर हम बुराइयों को जन्म देते हैं, वहीं अच्छाइयाँ भी हमारे जीवन के लिए सार्थक बन रही है, क्योंकि लोक सेवा मानव जीवन का प्रथम कर्तव्य है। तो आज दोस्तों, जो स्वजन संबंधी, हितैषी, निकटवर्ती अपने प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत माने जाते हैं, वह इस प्रकार का कार्य करके लोक सेवकों की सुदृढ़ निष्ठा की भावना को अपनाते हैं। तो दोस्तों, जिस चीज़ की हमको वांछनीय नहीं होता है, जो चीज़ और जिसकी कोई मान्यता नहीं होती है, लोभ लिप्सा है, लोभ की भावना है और उस पर जुड़ना है, संकीर्ण है,
यानी हमारी भावनाओं में संकीर्णता है, स्वार्थपरायणता है। हम स्वार्थवश कोई काम करते हैं निजी स्वार्थ के लिए। निष्कपटता, ये नवसृजन का मार्ग बनाता है। तो इसी से हमको जो है नवसृजन के मार्ग की रचना, जब इसमें हम कमी दिखती है, हम अनेक प्रकार के भावों को अपने मन में सोचते हैं, तो जो लोक सेवी लोग होते हैं वह इसमें नयापन लाते हैं, ऐसी भावनाओं को मजबूत करने के लिए। तो लोग सोचते हैं कि अधिकांश लोग पैसा और अपनी प्रशंसा के लिए तीसरी बात सोचते ही नहीं हैं। वह केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, और अंततोगत्वा वह अवहेलना के पात्र बन जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे जीवन में अगर हम आदर्शों की बात कहते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं और आपस में विचार विमर्श करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, जिस प्रकार हम कथा को, दोस्तों, कोई भी कथा लगती है, कथा होती है, राम कथा है, कोई अनेक प्रकार के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो कथाएं सुनाते हैं, तो सुनने भर से ही स्वर्ग से हमको मुक्ति नहीं मिल सकती है, यानी हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि उस कथा की वास्तविकता को हमको अंतर्मन में जानना और उसकी रूपरेखा और उसकी भूमिका, उसका उपसंहार इति सिद्धि जो है, उसका पूरा रूप से हमको ठोस रूप से उसके बारे में ज्ञान होना, उससे हमने क्या प्राप्त किया, ये खाली वहाँ जा कर के बैठना, ताली पीटना या भजन गा देना नहीं है। तो दोस्तों, कठोर कार्य के साथ संबंध जोड़ने के सभी घबराते हैं और पीछे हटते रहते हैं। जब कार्य कठोर होता है, बड़े बड़े राजनीति के लोग हैं, वो लोग जो है, हर एक इंसान जो है हर कार्य से मुंह मोड़ लेता है, नहीं कर पाता है। लेकिन कुछ लोगों में हिम्मत होती है जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करना जानते हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए वह उसके लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। तो कठोर कार्य के साथ संबंध जोड़ने के लिए सभी लोग घबराते हैं। इतने बड़े कार्य को करने के लिए सब लोग, अगर हम कोई बड़ा कार्य करते हैं, जिस प्रकार से हमारे देश में पिछले कुछ सालों पहले पाकिस्तान में जाकर के जो है आतंकवादियों को अंदर घुस करके जो किया, दोस्तों, ये बहुत ही कठिन कार्य था। इस प्रकार के कार्य जो है हम समाज के उसमें करते हैं, तो इसमें सब कतराते हैं। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को भेदने की शक्ति, जिस प्रकार अर्जुन के पास लक्ष्य को भेदने की शक्ति थी, उसी प्रकार की शक्ति जो है की ज़रूरत होती है। और अक्सर लोगों में इस प्रकार की भावना होती है कि एक अकेले चलो, जिसको कहते हैं एकला चलो, यानी गीत भी ये है कि एकला चलो रे करके गाना है। तो गीत गाने भर में उत्साहवर्धक हमको उत्साह पैदा होता है, पर उसे कर दिखाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। यानी हम अगर किसी काम को करते हैं, केवल अपने बलबूते से हम कर लेंगे, निष्ठावान हम हो गए, हमने उस कार्य को किया और अकेले हम इस कार्य को कर लेंगे, क्या यह संभव है? ये संभव नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, अपने निज के कुसंस्कार ही लोभ है। हमारे स्वयं में अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं जैसे, तो मैं ही सब कुछ हूँ, ये हमारे कुसंस्कारों का परिचायक है। तो कुसंस्कार ही लोभ है, मोह है और अहंकार की बेड़ियों में हमको बांधने का प्रयास करते हैं, और हम उसमें बंध जाते हैं। जिस प्रकार आज के प्रकरण में था, सुग्रीव जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की सुध ही भूल गए थे, क्योंकि वह माया मोह के बंधनों में फंस गए थे। अंततोगत्वा उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब उन्होंने अपना कर्मशील जीवन जो है शुरू किया। तो यथास्थिति पड़े रहने के लिए बाधित करते हैं हमको, जैसे का तैसा पड़ा रहे,
उसके लिए हमको बाधित करते हैं। तो दोस्तों, अनेक प्रकार के जो बंधन को तोड़ भी न सकें तो उन्हें कम से कम शिथिल तो नहीं पड़ता है। अगर हम बंधनों को तोड़ नहीं सकते हैं तो उसको कमज़ोर भी ना करें। न संकल्प उभरता है, न ऐसा प्रयास करते हैं और बन पड़ता है जिसके सारे नवसृजन के संबंध में कुछ कहने लायक, जो हम पराक्रम करते हैं, दूसरे के प्रति कोई भाव अपनाते हैं, तो उसको करते बन पड़ता या उसको करने के हमारे अंतःकरण में चाह उत्पन्न हो। तो हमारे अंदर आत्मबल होना चाहिए। तो हम कूद कर और विश्व को वसुधा के समान, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना रखें, लेकिन उसके लिए हमको कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ना पड़ेगा, किस प्रकार से योजना बनानी पड़ेगी। और यह बात दोस्तों हर एक व्यक्ति के गले नहीं उतरती है, हर एक व्यक्ति के लिए यह सार्थक नहीं होता है। तो उदात्त जीवन जीने और ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचने वाले मार्ग पर कदम बढ़ाने की बात बनाने के लिए जब समूचा समय और साधन अभ्यस्त और विडंबना में ही खप जाते हैं तो वह कैसे करते बन, वह किस प्रकार से सुलभ हो सकते हैं। जिसके लिए महाकाल का आमंत्रण और युग धर्म को अपनाने के लिए अंतरात्मा में दबाव डालना, धर्म धारणा और सेवा साधना के लिए सब कुछ करने और उतारो, इस प्रकार के भावों को समाज में व्याप्त करना, अपने तथाकथित स्वजनों को भी सर्वाधिक विरोधी पाना। तो आज के वातावरण में दोस्तों हर किसी को संपन्नता और विलासिता की सुविधाओं ही सब कुछ प्रतीत होती है। अगर हम आज का परिवेश देखें, आज से 10 दशक पहले भी हम देखें तो दोस्तों परिवर्तन पूर्ण रूप से 100% परिवर्तन हो गया है। तो वे अपनी मान्यता के अनुरूप एक भी परामर्श दे सकते हैं कि परमार्थ के लिए कष्ट साध्य की प्रक्रिया हमको प्रक्रियाओं को अपने व्यवहार में कैसे उतारा जाए और उसको लाभदायक कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों परमार्थ की दिशा में आगे बढ़ना और उसके लिए उतना ही कठिन हो जाता है। कोई वास्तविक कारण न होते हुए अनेक प्रकार के तर्क हैं, वितर्क हैं, तथ्य हैं, प्रमाण हैं, हमारे लिए एक प्रकार का जखेरा जैसा खड़ा कर देते हैं। तो काफ़ी दिनों पहले दोस्तों हम एक तरफ से जहाँ मित्रता को ध्यान में रखते हुए जो भी हम कार्य करते हैं वह हमको सत्य प्रतीत होते हैं, स्वार्थ के पिंजड़े से बाहर कदम भी उस स्थिति में हमको सहन नहीं करते हैं। यानी जब हम स्वार्थ के पिंजड़े में फंसे रहते हैं तो हम किसी भी कार्य में भी अपने कदम को आगे बढ़ाने में असमर्थ रहते हैं। तो दोस्तों हमारे जीवन में अनेक प्रकार के मोर्चे होते हैं, उन मोर्चों को हमको संभालना होता है। जिस प्रकार सेना में जो सैनिक होता है वो अलग अलग मोर्चों में देश सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है, इसी प्रकार हमको हर मोर्चे को संभालने की आवश्यकता होती है। जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग होते हैं उनको हर मोर्चे का ध्यान रखना पड़ता है। एक ही चीज़ सोच करके उनका दिमाग नहीं चलता है, कार्य योजना नहीं चलेगी, देश का उत्थान नहीं हो सकता है, समाज का उत्थान नहीं हो सकता है, परिवार का उत्थान नहीं हो सकता है। तो दोस्तों समुदाय के साथ हमको कार्य करना चाहिए और चिंतन और अचिंतन से, अनुचित और उचित गतिविधियों से पीछे हटने का परामर्श दिया जाता है। पूर्वाग्रहों से जकड़ी मान्यताएं हमारी आदतों में सवार हैं। कुछ सुनना, कुछ स्वीकार करना हम नहीं चाहते हैं। आज के परिवेश में दोस्तों अगर हम किसी से कुछ कह देते हैं या मेरे से ही कोई कुछ कह देता है तो मुझे एकदम से क्रोध आ जाएगा क्योंकि वह मेरे विरुद्ध बोल रहा है, लेकिन वह उसमें मेरी भलाई भी हो सकती है। तो अभ्यास में गहराई तक घुसकर जब हम नहीं जाते हैं, किसी बात की गहराई को नहीं सोच पाते हैं, तब हम एक लोक सेवों की तरह सुदृढ़ निष्ठावान नहीं बन सकते।
तो परामर्श कितना भी तथ्यपूर्ण क्यों न हो दोस्तों, वह जो है जो व्यसनी इंसान होता है उसके लिए वह मिथ्या है, उसका कोई भाव नहीं है जो उसको अपने जीवन में चरितार्थ नहीं करता है। इसी प्रकार दोस्तों दुर्बुद्धि, जो बुद्धिहीन होती है, जिसको सद्बुद्धि नहीं आती है, दुर्बुद्धि ऐसी राक्षसी के समान उसके जीवन में कार्य करती है। वह जिसे एक बार पकड़ लेती है उसे आसानी से उसका अपने चंगुल से नहीं छोड़ती है। कोई आदमी अगर बिगड़ जाता है, अगर गलत चीज़ें उसके जीवन में, उसके व्यवहार में आ जाती हैं और बुराइयां उसके ऊपर सवार हो जाती हैं, तो वह उसके चंगुल से छूट नहीं पाता है। उसके लिए फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो इतना होने पर भी जो युग के निर्माता होते हैं, जो कार्य योजनाओं को के परिणामों को आगे बढ़ाते हैं, वो भी अनेक प्रकार से अपने भावों को, समाज को सुधारने के लिए अपने भावों को व्यक्त, तो चिंतन से लोगों के कुमार्ग के से सुमार्ग की तरफ चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रत्यक्षतः अनेक प्रकार के झंझट परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं। बहुत बार समझाने पर भी लोग आदर्शों की ओर मुड़ने को तैयार नहीं होते हैं। उनको लाभ को हानि और हानि को लाभ की दृष्टि की परिपक्वता उनके अंतःकरण में विराजमान हो जाती है। तो जो दोस्तों सृजन शिल्पी होते हैं, जो अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं, तो उनको काम को अपने लक्ष्य के रूप में उसमें संलग्न हो जाते हैं। सबसे बड़ा कार्य एक ही होता है दोस्तों, प्रवाह, प्रतिबंध प्रवचलन को निरर्थक बताकर लोकमानस का नवसृजन करना, यानी नए तरीके से जनमानस को के भावनाओं को बदलना। तो प्रतिकूलताओं को भी अनुकूल स्तर को बनाकर देखना। प्रतिकूल जीवन भी हमारा है तो उसको भी अनुकूल बनाने के हम भाव व्यक्त करें। तो जो लंबे समय तक युग का निर्माण करते हैं, युग शिल्पी होते हैं, अनेक प्रकार के कार्य कुशल करते हैं, तो प्रधानता इस एक ही प्रयत्न में आजीवन निरत रहना पड़ता है। हमेशा अपने जीवन को उसमें संलग्न करना पड़ता है। प्रत्यक्ष यद्यपि भले ही कितने भी क्रियाकलाप परिस्थितियों के अनुकूल बदल जाते हैं, उसमें मुसीबतें आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं, बड़े काम हल्के साधनों से सारे संपन्न नहीं हो पाते हैं, उनके लिए अधिक सामर्थ्य की ज़रूरत चाहिए, साधन जुटाने की आवश्यकता होती है। जैसे बंदूकों के दांत खट्टे करने के तोप के गोलों का प्रहार ही विकल्प रहता है। तो मजदूरों द्वारा न उठ सकने वाले जो भार को मजबूत क्रेनों द्वारा उठाया जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे मोर्चे होते हैं, इन मोर्चों पर जूझने वाले जो विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, उनकी हमको आज के युग में ज़रूरत है। तो समय की विपन्नता को चुनौती देने वाले और उनके स्थान पर संपन्नता और प्रतिष्ठा करने के लिए जिन्होंने निश्चय किया है, संकल्प लिया है, लक्ष्यों को चुना है, उनका व्यक्तित्व ही कर्तव्यनिष्ठता की मजबूती को प्रकट कर सकता है। तो दोस्तों जो स्वयं से डगमगा जाते हैं, वरन प्रतिकूलताओं में उनके लिए एक प्रकार का युद्ध का जैसा वातावरण बन जाता है। मन ही मन युद्ध, मन में अनेक प्रकार के अंतर्द्वंद हो जाता है। तो बलवान भी जो है पहलवान की भूमिका निभा सकते हैं। जो अगर हमारे लक्ष्य अगर सुदृढ़ होंगे तो किसी महान प्रयोजन में
अवसर में सफलता का श्रेय हर किसी को मिल नहीं पाता है। हर एक इंसान जो है दोस्तों सफलता की श्रेणी पर नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए यदि वस्तु और लक्ष्य साधना हो, जिस प्रकार अर्जुन था, एकलव्य था, लक्ष्य के प्रति ऐसी एकाग्रता उन्होंने अपने अंतःकरण में सजोई, जिससे उनके जीवन में किसी प्रकार का व्यवधान आसानी से संपन्न हो गया। तो दोस्तों जो सच्चे मनुष्य होते हैं, मनीषी होते हैं और सुंदर विभूति वाले होते हैं, उनको इस प्रकार का मार्गदर्शन मिलता है। इसीलिए परमात्मा का आशीर्वाद एकलव्य और अर्जुन के ऊपर इतना था, क्योंकि वह लक्ष्यों के प्रति संकल्प के अनुसार कटिबद्ध थे। तो उनसे हमको दोस्तों इस प्रकार के, जब हम गीता का अध्ययन करते हैं तो उनसे हमारे अंतःकरण में एक प्रकार का ओज पैदा होता है। तो ओजस्वी और वर्चस्वी बनने के लिए सहायक शक्तियाँ जो हैं उस पर स्वयं ही खींचकर चली आ जाती है। जो हमारी शक्तियाँ हैं, अगर हमको ऊंचा आदमी बनना होगा, कुछ कार्य करना होगा, तो हमको हर चीज़ की परिस्थितियाँ हमारा साथ देंगी। और इन विशेषताओं को अर्जित करने के लिए, किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए हमको अपने चिंतन को, चरित्र को, व्यवहार को ऐसा बनाना पड़ेगा दोस्तों, जिससे कण कण में सुगंध की बयार और उभरती हुई हमको प्राप्त हो, महसूस हो। तो ऐसे जो प्रबुद्ध व्यक्तित्व के वैचारिक लोग होते हैं, वो प्रतिकूलता की परिस्थितियों की निकटता से भी निपटने में सफल हो जाते हैं। तो दृढ़ निश्चयी दोस्तों अपनी निज की मानसिकता में घुसी हुई जो कायरता है, जो क्षुद्रता है और जो लोभ लिप्सा के लिपट लेते हैं, माया लोभ मोह क्रोध में लिपट जाते हैं, कम से कम इतना तो कर ही लेते हैं कि बाहर वालों को उंगली उठाने का अवसर ना मिले। तो इस संसार में दोस्तों अनेक दुर्गुणी व्यक्ति अनेक अपनी पुरानी भूलों का प्रायश्चित करके भावी जीवन में महामानव बन सके हैं। ऐसे भी उदाहरण हमारे सामने हैं। तो हर बुरा आदमी भी दोस्तों सुधार प्रक्रिया को अपनाकर प्रामाणिक ही नहीं, श्रद्धा अगर अपने अंदर श्रद्धा को अर्जित करने का प्रयास करके एक सुंदर मानव बन सकता है। आम्रपाली थे, अंगुलीमाल थे, अशोक थे, जैसे असंख्यों ने इस प्रकार के उदाहरण संभावना को समर्थन देने के लिए इस प्रकार के उदाहरण हमारे जीवन में विद्यमान हैं। तो दोस्तों दूसरों से कहना और कराना, उसे कार्यान्वित करने के लिए शुभारंभ अपने आप को ही करना चाहिए। हम अगर अपने आप उसका शुभारंभ करेंगे तो निश्चय ही हम उस पर दृढ़तापूर्वक आरूढ़ हो सकते हैं, उसको अपने हिसाब से संपन्न कर सकते हैं। तो कभी भी हम जिसका कोई आधार नहीं होता है वह इधर उधर लुढ़क जाता है, तो वैसे इधर उधर ना लुढ़कें। तो सुधार और संयम जैसे आदर्शवादी पक्ष के साथ हम अगर जुड़े रहेंगे, जैसे रामचरितमानस की अनेक चौपाइयाँ ऐसी हैं जो हमको संयम, आदर्शवाद, मर्यादा, नीति और पारिवारिक संस्कारों से अनेक प्रकार से अभिव्यक्त करती हैं, हमको परिष्कृत करती हैं। जिसमें कहा भी गया है दोस्तों, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यानी नित अपनी प्रतिभाएँ करने और जोश ठंडा होते ही गिरगिट की तरह कुछ से कुछ बन जाने वाले लोग अपनी हंसी कराते और अविश्वास का वातावरण बनाते हैं।
तो दोस्तों, युग प्रवर्तक जो होते हैं, विचार क्रांति वाले जो लोग होते हैं, सूत्रधारों का स्वभाव इतना शिष्ट होता है, इतना मृदुल होता है, इतना मधुर होता है कि शालीनता से संपन्न होता है, उदारता होती है, संयमशीलता होती है, और जिनकी भी बात करनी पड़े तो वह मिलने भर से पुलकित होते हैं। आनंद की अनुभूति हमें होती है दोस्तों। उस पर सज्जनता की छाप पड़े, यह मान्यता अनायास ही उभरे कि व्यक्ति अपने में ऐसे तत्व समाविष्ट कर चुका हो जिसके आधार पर सहज यानी स्वभाव की मनस्थिति बनती है। हमारा स्वभाव जो है, हमारे मन की स्थिति इस प्रकार की बन जाती है उनकी सानिध्य में रहने से। जिन्होंने दोस्तों इस युग का परिमार्जन किया, युग शिल्पियों के अनुसार नए कार्यों को जन्म दिया। जैसे मैंने कहा, बड़ी बड़ी इमारतों को बनाना, इतना बड़ा कार्य करना, पुलों को बनाना, इसके लिए बहुत बड़ी साधनों की ज़रूरत होती है, मन की संगणनाएँ होती है, विवेचना होती है, कार्य का स्वरूप होता है, उसको किस प्रकार से संपन्न किया जाए, इसको मजबूती प्रदान करने जन धन बल की आवश्यकता होती है। तो युग शिल्पी जो लोग होते हैं, जो लोक कल्याण की वो निष्ठा के साथ, जिनकी निष्ठा जिनके अंतःकरण में होती है, वह जो है अधिकांश समय लोगों के संपर्क में, समाज के संकर में बिताया करते हैं। और मान्यताओं के क्षेत्र में दोस्तों प्रायः अपनी भूमिका इतनी, अगर हमको अपनी मान्यता को प्रमुखता देनी होगी तो हमको लचीलापन अपनाना पड़ेगा, स्वभाव में मधुरता आनी चाहिए, मृदुलता आनी चाहिए, आकर्षण की शक्ति हमारे अंदर अपने आप ही विराजमान हो जाती है, और मधुरता हमारे कंठ से निकलनी चाहिए। तब दोस्तों हम इच्छित परिवर्तन तो हमारे बाहरी स्वरूप में रहता है, पर उसमें किसी प्रकार की बुराई, अभद्रता, अमानवीयता हमारे आड़े हाथों नहीं आती है। हम सच्चे मानवीय आधार पर एक स्तंभ खड़े होकर के अपने देश को, देश की सुदृढ़ता और मजबूती के लिए कटिबद्ध हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से प्रेरणा स्रोत के रूप में लोक सेवकों की सुदृढ़ निष्ठा क्या होनी चाहिए, कितने परिवर्तन हमारे जीवन में आए हैं और आगे को आएंगे, जो जन शिल्पी लोग होते हैं, लोक कल्याणकारी लोग होते हैं, लोक सेवी होते हैं, उनका जीवन कितना उदात्त होता है, कितना परिश्रम और कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। उनकी सोच को, उस सोच को हमको अपने अंतःकरण में जागृत करके नए जीवन के सोपानों को उजागर करना होगा। यह दोस्तों हमारे आने वाले भावी युवा पीढ़ी के लिए एक प्रकार का सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। उनको अपने मन में अनेक प्रकार की लोकसेवी, लोक श्रमिकों की भावना को उजागर करना है। अगर देश का भार उनके कंधों पर आए तो वह पीछे हटने के बगैर सहर्ष उसको स्वीकार करने के लिए कटिबद्ध हूँ, संकल्पित हूँ, मन वचन और कर्म से लगनशील हूँ, और तभी वे दोस्तों महान समाज शिल्पी बन सकते हैं। सबको मेरा नमस्कार। प्रेरणा के स्रोत इसी प्रकार दोस्तों मेरे भावों को सुनते रहिए। कुछ न कुछ जो ज्ञान मुझे है आपके आशीर्वाद से मैं उतना सुनाऊंगा दोस्तों। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें,
अपने जीवन को इसी प्रकार लोक सेवकों की गाथा में जोड़ने का प्रयास कर सुंदर निष्ठा के साथ सुदृढ़ निष्ठा बना करके देश की उन्नति के मानक के रूप में अपना जीवन और सामर्थ्य को के साथ देश को ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करना हर एक नागरिक का जन्मसिद्ध कर्तव्य होना चाहिए।